आगे बढ़ते एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ में संदिग्ध देखे गए। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इलाके की घेराबंदी की गई है। तलाशी अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से संवेदनशील इलाके पुंछ के अंदर कुछ संदिग्धों की जो कुछ समय पहले उनको देखा गया है और इस तरीके की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। इलाके के अंदर कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया। इसके बाद लगातार सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन इस समय सेना चला रही है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन सेना के जवानों की तरफ से इस समय चलाया जा रहा है। भारी संख्या में पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे इलाके के अंदर यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और इसी के साथ ये भी आपको जानकारी दें कि लगातार पुंछ से, राजौरी से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से इन घटनाओं में इजाफा हुआ है और पुंछ की अगर बात करें तो अक्सर यहाँ पर इसी तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती हैं। हालांकि लगातार सेना की तरफ से कोशिशें हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को सही किया जाए और तमाम जो घटनाएं हैं उन पर लगाम भी लगाई जाए। फिलहाल डॉग स्क्वाड टीम के साथ तमाम सेना बल वहां पर तैनात है। चप्पे चप्पे पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जब से ये जो स्थिति है वो देखी गई है, कुछ संदिग्धों के होने की इस इलाके के अंदर खबर आई है, तब से सेना के जवान हर मोर्चे पर तैनात है। आज से मेरे ख्याल 10-15 दिन पहले एक लड़की ने कुछ संदिग्ध आदमी देखे तो पुलिस और आर्मी, पुलिस, सीआरपी सब ने बहुत सर्चिंग की। कोई वहाँ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत सर्चिंग की। एक एक घर की सर्चिंग की। मैं कहता हूँ हमारी जो फोर्सेज हैं बड़ी सक्षम है। उन्होंने एक एक घर की अच्छे तरीके से वो स्कैनिंग की, लेकिन कोई नहीं मिला। लेकिन रात को फिर एक आदमी ने फिर वो संदिग्ध आदमी देखे। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की ये कोई मंशा है यहाँ कोई ऐसा कांड करने की। तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस से ये कहूँगा कि ये हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ रहती है इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये मोहल्ला है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ। तो मैं कहूँगा सिक्योरिटी फोर्सेस से, जो हमारे जो एसएसपी साहब हैं बड़े अच्छा काम करते हैं, जो ऑपरेशन डीएसपी साहब हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। पूरी रात वो उन्होंने आज फिर नानक अकेडमी की उन्होंने मेरे ख्याल से 4 बार स्कैनिंग की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजीव शर्मा इस समय मेरे साथ पुंछ से जुड़ गए हैं। संजीव, फिलहाल क्या स्थिति आप मौके पर देख पा रहे हैं? किस तरीके से सेना की तरफ से वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा है और क्या कुछ जानकारी अभी तक दी गई है अधिकारियों की तरफ से? जी विशाखा, ये जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती जिला पुंछ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले जो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि कुछ संदिग्ध पहले भी देखे गए थे आज से 10-15 दिन पहले इसी इलाके में। और आज रात को फिर जो दो या तीन संदिग्ध दिखे और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संपर्क किया और उसी समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेना के जवान और सीआरपी के जवान वहां पर पहुंच गए और पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मैं आपको बता दूं कि रात से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर नदी नाले हो, लोगों के खाली घर पड़े हैं, वहां पर चाहे हाईवे है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि ये लोग कौन थे और कहां से आए और इनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जी विशाखा। अब बिल्कुल, और देखिए पुंछ है, राजौरी है, इन सभी जगहों पर फिलहाल इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसमें इजाफा कहीं ना कहीं संजीव पिछले कुछ दिनों से हुआ है, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े आयोजन भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आतंकियों की या फिर सीमा पार से जो कोशिशें हैं उनको बढ़ाकर एक बार फिर से माहौल को खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में बाज नहीं आता और बार बार पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ कराकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहता है। मैं आपको बता दूं कि ये सीमावर्ती इलाका बहुत यहाँ पर घने जंगल है। आपको बता दूं कि यहाँ पर सेना के लिए भी एक चुनौती है, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। मैं आपको बता दूं कि फिर भी हमारी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस चौकस है और चौकस नजर बनाए रखे हुए है ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि हो जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी विशाखा। बिल्कुल, और देखिए फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। कब तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा पुंछ के अंदर, क्योंकि संदिग्ध 2 बार देखे गए हैं, एक बार दिन में देखा गया, रात में देखा गया। फिलहाल कब तक यहाँ पर तैनाती जो है वो रहेगी जवानों की? जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी तक सेना के जवानों की तैनाती, लगातार सेना के जवानों की बढ़ोतरी की गई है उस इलाके में। आप चाहे नदी हो, चाहे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी लोगों के घर हैं, मिnority के लोग भी रह रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो सेना के जवान वहाँ पर अलर्ट हैं। कल रात से ही लगातार इस समय वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जी विशाखा। बिल्कुल, और संजीव कहीं ना कहीं माइनॉरिटी जो संख्या है यहाँ पर, यहाँ के निवासियों की वो ज़्यादा है। तो कहा यह भी जा रहा है कि उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के
ज्यादा इंतजाम यहाँ पर सेना को करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, सेना की इंतजाम तो जब से जो डांगरी जो राजौरी के जिला डांगरी में आतंकवादियों की कायराना हरकत हुई है, और उसके बाद जो मराठी के जितने भी लोग रह रहे हैं उनको सेना की तरफ से, सीआरपी की तरफ से उनके घरों के पास पेट्रोलिंग की जा रही है। दिन रात जो उनके जो सुरक्षा के लिए कड़े कदम किए गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सीआरपी की कुछ कंपनियां भी लगाई गई हैं। इसी के जितने भी मराठी के घर हैं वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की गाड़ी हो और हमारी जो राष्ट्रीय राइफल हो, बिल्कुल पेट्रोलिंग कर रही है उन इलाकों में कि इन लोगों को कोई परेशानी ना हो। जी विशाखा। चलिए, बिल्कुल देखना होगा आगे क्या कुछ एक्शन यहाँ पर सेना की तरफ से लिए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।